इसको देख के आपके मुंह में भी पानी आ ही गया होगा ना, जो है अलीगढ़ की फेमस चाट आलू के बरोले। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं अलीगढ़ की फेमस चाट आलू के बरोले बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू, छोटे वाले जिसको बोलते हैं बेबी पोटैटो, ये ले लिए हैं आधा किलो। अब इनको क्या करना है, अच्छे से धो लेना है 4 से 5 बार। ये जो छोटे वाला आलू मैंने लिए हैं, इनको मैंने 80% कुक कर लिया है। 5 से 6 बार मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। मैंने अच्छे से इसलिए धो लिया क्योंकि मुझे इसके छिक्कल नहीं चाहिए। जो ये बरूला चाट बनती है, ये छिक्कल सहित ही बनती है, इसलिए इसमें जो डस्ट मिट्टी वगैरह होती है ये हमको पहले ही निकाल देनी होती है। और यहाँ पर ये आलू मैंने 80% कुक कर लिया है। आपको वेट न करना पड़े इसलिए मैंने ये पहले ही कुक कर लिया है। अब आलू को छीलना नहीं है। अगर आप करेंगे तो 80% कुक करिए। हमको ये मैश नहीं करना होता है, हमको 80% यहाँ पर पकाना होता है और 20% हम इसको फ्राई करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें हम मसाले ऐड करेंगे धीरे धीरे। अब बरूले बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में हम 1 बाय 1 सारे मसाले इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 टेबल स्पून के आसपास लेंगे मैदा। मैदा हम कम लेंगे और कॉर्न स्टार्च लेंगे हम ज़्यादा। और जितना हमने मैदा लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कॉर्न स्टार्च लेंगे। और 2 टेबल स्पून लेंगे हम कॉर्न स्टार्च, क्योंकि कॉर्न स्टार्च क्या करेगा, इसको क्रिस्पी करेगा और मैदा इसको बाइंड करेगा, है ना। पहले हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद डालेंगे इसमें हम, देखिए ये है हमारा धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च, क्योंकि एक एक चम्मच मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। और ये है हमारा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, फिर बाद में डाल लेंगे। अब 1 टेबल स्पून धनिया और 1 ही टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और आधा टेबल स्पून लिया है मैंने अमचूर पाउडर और ½ टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का पाउडर। अब सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं और यहाँ पर रह गया हमारा नमक। नमक लेंगे हम स्वाद के हिसाब से, जितना हम खाएंगे उस हिसाब से नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर इकट्ठे कर ले रहे हैं। आलू मेरे यहाँ पर आधा किलो के आसपास है। अगर आपका आलू ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप करिएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। क्योंकि यहाँ पर मैदा और कॉर्न स्टार्च है तो यहाँ पर पड़ेगा पानी। इसका एक घोल बनाएंगे हम, बहुत पतला घोल नहीं बनाना है हमको, इस तरह से। अब यहाँ पर आलू के जो बरूले हैं वो अलीगढ़ स्टाइल के बन रहे हैं, तो वहाँ पर फूड कलर पड़ता ही पड़ता है। तो मैंने भी यहाँ पर रेड कलर का फूड कलर लिया हुआ है और इसको डालेंगे हम 1 पिंच। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो ये पॉइंट स्किप कीजिएगा, ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैं बिल्कुल वही स्टाइल से बना रही हूँ जैसे अलीगढ़ में बनते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इकट्ठे ही मत डालिएगा, वरना क्या होगा, ये पतला सा घोल बन जाएगा। हमको पतला घोल नहीं बनाना है क्योंकि हमको इसमें आलू को बाइंड करना है। इस तरह से हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और देखिए फूड कलर डालते ही हमारा कलर कितना अच्छा आ गया है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका कलर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल रखी है जो ऑलरेडी कलर देती है ना। और इस तरह से हम एक घोल बना देंगे। पानी थोड़ा सा और लगेगा, हिसाब से ही डालना है पानी। एक स्मूथ सा, जब तक इसकी गुठलियाँ पूरी ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें इसका एक घोल बनाना है। ये देखिए घोल बनके हमारा तैयार हो गया है। इतनी ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, इस तरह का होने चाहिए, तभी हमारे आलू इसमें बाइंड होंगे। अब इस घोल को डाल देंगे हम आलू के ऊपर और हाथों से अच्छे से इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पर हमको हाथ लगाना ही पड़ेगा इस तरह से, और आलू में अच्छे से कोटिंग करेंगे। सब पोंछ लेंगे जितना भी हमारा बैटर है। आलू के बरूले बन रहे हैं तो चाट मसाला बनता ही बनता है। चाट मसाले के बगैर ये बिल्कुल अधूरा है, तो मैं पहले बताना भूल गई थी। अब यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे आधी टेबल स्पून के आसपास चाट मसाला और इसको अच्छे से हाथों से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा आलू अच्छे से इसमें बाइंड हो रहा है, इस तरह से चाहिए। बिल्कुल पकौड़ा नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल हल्की सी लेयर इसमें चाहिए हमको। अब बरूले हमारे तैयार हो गए हैं। अब बरूलों को फ्राई करने के लिए हमने रखा है ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसको अच्छे से गर्म करना है। आप कोई भी तेल यहाँ पर डाल सकते हैं,
जो आप पसंद करते हैं वो तेल से आप फ्राई कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा तेल हुआ है नहीं। जो ड्रॉप्स में हमने ये एक ड्रॉप यहाँ पर इस तरह से डालेंगे हम। ये देखिए ड्रॉप्स हमारी उड़ गई है, तो हमारा ऑयल तैयार हो गया है। इसको हम निकाल के अलग कर देंगे, वरना हमारे बरूलों में ये चिपक जाएगा। बहुत अच्छा से हमारा तेल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे हम, एक एक करके, हमको इकट्ठे नहीं डालने हैं बरूले, एक एक करके डालेंगे। पहले मैंने तेल को अच्छे से हाई फ्लेम में कर लिया था और उसके बाद हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। इस तरह से हम थोड़ा सा दूरी में रखेंगे, वरना क्या होंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। इस तरह से हम एक एक करके डाल रहे हैं। हमने इतने अच्छे से कोट करे हैं कि ये पकौड़े नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल इसकी कोटिंग अच्छे से हुई है चारों तरफ। एक बारे में जितने आएंगे उतने ही डालने हैं। दोबारा बना लेंगे हम इस तरह से, जहाँ जहाँ पे जगह दिख रही है वहाँ पे डालते रहिएगा। और अभी इनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये एक तरफ से अच्छे से बिल्कुल ब्राउन कलर के जब हो जाते हैं तब इनको हम पलटेंगे। धीरे धीरे से इनके ऊपर मत रखिएगा, ऐसे तेल हिला दीजिएगा। इस तरह से तेल जब हिलाते हैं तभी ये बहुत अच्छे से पकते हैं। अगर इनको हम हिला देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बरूले बन के हमारे तैयार हो गए हैं, क्योंकि 80% ये उबले हुए हैं और 20% यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा रखा है और टिश्यू पेपर में जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे और तेल को किनारे करते हुए टिश्यू पेपर के ऊपर डालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह से ये देखिए ये कितनी बढ़िया इसकी खनक आ रही है। मैं एक बार आपको और दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इसको ठंडे तेल में मत डालिएगा। ये ठंडे तेल में क्या डालने से क्या होगा, ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे। बिल्कुल गर्मा गर्म जब तेल हो तभी ये डाले जाते हैं। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन गए हैं। इसकी आवाज़ सुनिएगा। और एक बारी जो और है हम इसको भी डाल लेते हैं। बस एक ही बारी के हैं, सारे ही डाल देंगे इस समय। जितना हमारे आलू में लगा है वही डालेंगे हम, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनको भी हम पलट लेंगे। बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। ये देखिएगा इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। अब बरूले बन के हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको भी हम टिश्यू पेपर में ही निकाल देते हैं और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे हम चटनी, बरूलों के साथ खाए जाने वाली चटनी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। वो कैसे बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। अब बरूले बन के हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। कुछ लोग इसके साथ पालक की चटनी पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बनाऊंगी पुदीने और धनिया की चटनी। यहाँ पर मैंने पुदीना और धनिया इक्वल ले लिया है और इसको मैं डंठल सहित ही डाल रही हूँ, दो दो टुकड़ों में डिवाइड करके। इस तरह से डंठल नहीं निकालने हैं, पुदीने के भी और धनिया के भी। ये देखिए इतने मोटे मोटे डंठल मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि अल्टीमेट इसको पीसना ही होता है। और मिर्ची डाल दूँगी इसमें 5 से 6 मिर्ची, क्योंकि ये चटपटी चटनी बनती है, तभी बरूलों के साथ इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर डाल रखी मैंने 4 हरी मिर्ची, 4 या 5 हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे। अगर लहसुन पसंद करते हैं तो यहाँ पर लहसुन भी डाल दीजिए, 1-2 पीस। मैंने लहसुन अवॉइड कर रही हूँ। अब धनिया पुदीना के ऊपर डालेंगे हम काला नमक। कुछ काला नमक डालेंगे और कुछ डालेंगे यहाँ पर सफ़ेद नमक, क्योंकि जो काले नमक से चटनी बनती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और यहीं पर डाल दूँगी मैं भुना हुआ जीरा। आप यहाँ पर साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भून के रखा हुआ है पीस के, तो मैं यहाँ पर भुना हुआ जीरा ही डालूंगी। अब स्वादानुसार डालेंगे हम सफ़ेद नमक, क्योंकि मैंने काला भी डाल रखा है, सफ़ेद भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। कम पड़ेगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अब खट्टे के लिए मैं यहाँ पर आधा नींबू निचोड़ रही हूँ और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम अमचूर पाउडर। आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ डाल रही हूँ। और यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे। चटनी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इतनी बढ़िया चटनी बनी है, ये देखिएगा। धनिया और पुदीने की चटनी है। यहाँ पर आप पालक की भी बना सकते हैं, लेकिन हमें धनिया पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से
ये जो चटनी बनी है ये और चीज़ों में भी हमारे काम आ जाएगी। जो दही भल्ले बनते हैं ना, दही बड़ों में भी यही काम आती है, और जो चाट बनती है चाट में भी यही काम आता है। अब हम बरूलों के साथ इसको सर्व करेंगे चटनी को। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल चटपटी चटनी बनी हुई है। आलू के बरूलों को देख के मुंह में पानी आ रहा है, एक लाइक तो बनता है। अब जैसे ही अलीगढ़ में चाट वाले भैया सर्व करते हैं वैसे ही हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए हैं, इनको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इस तरह से देखिएगा। और इसके ऊपर से डाल देंगे हम चाट मसाला, ऐसे छिड़क देंगे। और ऊपर से डालेंगे हम धनिया पुदीने की चटपटी चटनी। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इस बरूले को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बन गई है और बरूले ज़बरदस्त बने हुए हैं। अगर आपको भी आलू के बरूले की रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू के बरूले कैसे लगे।